नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एससी न्यूज हिमाचल प्रदेश में। इस वक्त हम मौजूद है पंजाब में स्थित सतलोक आश्रम खमाणु, जिला फतेहगढ़ साहिब, जहां पर एक आध्यात्मिक समागम के साथ मानवता का संगम देखने को मिल रहा है। अवसर है कबीर परमेश्वर का 629वां कबीर प्रकट दिवस। दर्शकों, अभी हम सतलोक आश्रम खमाणु में मौजूद है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस बहुत ही ज्यादा हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आध्यात्मिक समागम तो है ही, उसके साथ साथ जन कल्याण के कार्य भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है रक्तदान शिविर के बाहर। रक्तदान, महादान, यही चीज को अपने मन में कंठस्थ करते हुए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु वॉलंटियर खड़े हैं एवं स्व इच्छा से रक्तदान करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। देख सकते हो आप, लंबी कतारें लगी हुई है उन लोगों की जो यहाँ पे रक्तदान करने के लिए आए हुए हैं और अपनी टाइम का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा की एक विशाल रक्तदान शिविर यहाँ पे लगाया गया है। तो अब हम आपको अंदर की तरफ लेके चलते हैं और अंदर की व्यवस्थाएं दिखाते हैं कि जो लोग यहाँ पे रक्तदान कर रहे हैं उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। दर्शकों, अंदर की तरफ प्रवेश करते ही हमें रूबरू होते हैं डॉक्टरों की टीम से, जो जांच कर रहे हैं कि जो वॉलेंटियर है वो हेल्दी है कि नहीं। सबसे पहले आते ही जो भी वॉलेंटियर यहाँ पे आ रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, उनका वेट चेक किया जा रहा है, प्रॉपर वेट चेक हो रहा है। उसके साथ आगे की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टरों की टीम मौजूद है जो कि उनका डाटा लिख रहे हैं एवं और भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। लगातार जो लोग आ रहे हैं उनका वेट गेन भी देखा जा रहा है कि कितना वेट है उनमें, और जो किसी में कम वेट है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है। मतलब हेल्दी डोनर का ही ब्लड डोनेट लिया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्टरों की टीम लगातार मौजूद है और बहुत सारे श्रद्धालु जो यहाँ पे रक्तदान करने के लिए आए हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी सारी संख्या में हॉस्पिटल से टीम आई हुई है। आपको इनसे भी बातचीत करवाएंगे, जानेंगे कौन कौन से हॉस्पिटल से एवं क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा, सब कुछ दिखाएंगे। इसके साथ साथ अब हम यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं कि कुछ श्रद्धालु जन यहाँ पे है जिन्होंने रक्तदान कर दिया है, जो रक्तदान कर रहे हैं। तो अब हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं और धीरे धीरे करके आपको हर चीज दिखाते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्थाएं चल रही है। तो दर्शकों, हमारे साथ डॉक्टर की टीम मौजूद है जो यहाँ पे सतलोक आश्रम खमाणु में है। इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, अपना परिचय दीजिए। हम जो जहाँ पे टीम बैठी है हमारी पंजाब रेड क्रॉस चंडीगढ़ सेक्टर 16 से आए हैं जी। तो इनका जब भी कैंप लगता है तो हमें इनवाइट करते हैं। तो इनके जितने भी सदस्य जहाँ पे मौजूद हैं वो सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत तरीके से मतलब के ट्रीट करते हैं। और रही बात ब्लड की, तो बहुत दूर दूर से लोग और कम से कम 600-700 से ऊपर डेली डोनेट हो जाते हैं। तो जहाँ पे लेडीज़ भी आप देख सकते हो बहुत मतलब आगे होके वो डोनेट करती हैं, ऐसे नहीं है कि लेडीज़ पीछे हैं। तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और आप बाकी आप देख ही रहो भी वहाँ पे बहुत अच्छा है। तो ऐसा एक्सपीरियंस था, तो कभी आगे अगर फ्यूचर में यहाँ पर सतलोक आश्रम में कैंप लगे तो आप यहाँ पे आना चाहोगे नेक्स्ट टाइम? देखो जी, हम तो जिस दिन बुलाते हैं हम 1 महीने पहले ही तैयारी कर लेते हैं। सो जब भी ये बुलाते हैं हम पहले आ जाते हैं। अभी भी कैंप आई थिंक 10 बजे शुरू है, हम 8 बजे तक पहुँच चुके थे। तो जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में सेवादारों द्वारा जो व्यवस्था की जाती है, जैसे कूलर वगैरह लगाए गए एंड रिफ्रेशमेंट, तो आप इससे सेटिस्फाइड हो? बहुत ज़्यादा मैम, बहुत ज़्यादा। जितना बंदा सोच के आता है, जितना डोनेट करता है उससे मेरे ख्याल 10 गुना ज़्यादा बेटर ही होता है। सो थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, और भी डॉक्टरों की टीम यहाँ पर आई है, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे विचार जानते हैं। पहले तो मैम नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशना गोयल, पटियाला से आए हैं हम, राजेंद्र हॉस्पिटल से। यहाँ पे मैं पहली बार आई हूँ, लेकिन यहाँ पे सब इतने अपने उमंग से खून दे रहे हैं, सबको चाह है खून देने का कि हमारे पास लोग कम पड़ रहे हैं जो खून ले सके। लेडीज भी, फीमेल्स का भी, और खून भी इतना अच्छा है, किसी का भी कम नहीं है और कोई नशे नहीं है, कुछ नहीं है कि हमने किसी को भी डेफर नहीं करा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर, बहुत कम जगह पे जाकर ऐसा होता है। तो मैम, अगर आपको फ्यूचर में भी मौका मिले यहाँ पे आने का तो क्या आप आना चाहोगे? जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा रक्त हमें मिल रहा है तो जो जिसको चाहिए उसके काम आएगा। तो वहाँ पे आके फायदा है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मिले, तो यहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है। मैम, जो नॉर्मल लोग होते हैं जो कि ब्लड डोनेट करने से ततराते हैं, मतलब वो ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट होंगे, तो जो ऐसे लोग हैं जो ऑन नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने बातचीत करी, हमें कोई नहीं मिला, पर इन जनरल जो ऐसे लोग हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि रक्तदान से आपके लिए भी अच्छा होता है और देने वाले को जिसको मिलता है उसके लिए भी अच्छा होता है। आपका खून भी साफ होता है। वैसे वो 1 दिन 3 महीने के अंदर वैसे भी जाना ही होता है, नया बनना ही होता है। तो इससे अच्छा किसी के काम आ जाए, आपके लिए भी अच्छा है कि आपकी भी अंदर से साफ हो जाता है खून। थैंक यू सो मच।
तो दर्शकों अब हमारे साथ संत जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं जो बड़ी संख्या में यहाँ पर रक्तदान करने के लिए आए हैं। कुछ सर हमारे साथ मौजूद है जो कि अभी रक्तदान कर रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है सर? मेरा नाम जसविंदर दास, सर कहाँ से आए हो? रोपड़ डिस्ट्रिक्ट। सर आप आज यहाँ पे रक्तदान करने आए हो, तो क्या आपने आज से पहले भी कभी रक्तदान किया है? जी पहले मैंने 6 बार किया, 7वीं बार किया। सर आप 7वीं बार रक्तदान कर रहे हो, लोग एक बार भी नहीं करते हैं, तो आप में ये प्रेरणा कहाँ से आई है कि आप बार बार लोगों की मदद करें? और 7वीं बार बहुत बड़ी चीज होती है कि 7वीं बार आप रक्तदान करें, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय? मेरे संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना जो देह है ये बार बार नहीं मिलती। अगर इसमें जो किसी के काम आ जाए तो इससे अच्छा पुण्य कोई नहीं। अगर हम बार बार दान सभी को करना चाहिए वैसे तो, पर मेरे प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज से मिलती है। और मेरे को बार बार इच्छा करते 3 महीने के बाद मेरे को खून दान करने की अपने आप। और मेरा पहले जब खून मैंने दान किया था पहली बार तो मेरा 12 ग्राम था, तो अभी मेरा जो खून है वो 17 ग्राम हो चुका है। तो मेरे को प्रेरणा और ही मिलती है, अभी मेरा खून बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। जी है, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सच है। तो दर्शकों और भी श्रद्धालु जन हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने आज रक्तदान का कार्य किया है, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सर क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए हो? ज्ञानदास जी, मैं सल्ली से आया हूँ जी। सर यहाँ पे आप रक्तदान जैसा कार्य कर रहे हो, पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपने पहले आज से पहले कभी ये कार्य किया है? हाँ जी, मैं 5-6 बार पहले रक्त दे चुका हूँ जी। तो सर आपको कैसा लगता है जब आप रक्तदान जैसा कार्य करते हो? हमें बड़ी खुशी होती है जी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये जन सेवा का जो कार्य है लोग परोपकार के लिए, तो ये हमें करके बड़ा खुशी होती है अंदर से। सर जो संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु रक्तदान करते हैं और जो आम लोग जो रक्तदान करते हैं उसमें क्या अंतर है? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत है वो बड़ा ही एक सुचारू जीवन जीते हैं। जैसे कोई नशा नहीं करना, किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं करना, अभक्ष्य चीजें नहीं का सेवन नहीं करना। तो इसलिए जो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों का जो ब्लड भी होता है वो भी बड़ा प्योर माना जाता है जी। तो इसमें मतलब बहुत अच्छा लगता है जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो दर्शकों अब हम उस स्थान पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर रक्तदान किया जा रहा है। अब हम आपको यहाँ की व्यवस्था से रूबरू करवाते हैं। पहले तो यहाँ पे बेड लगाए गए हैं बहुत अच्छे से, ताकि जो आने वाले श्रद्धालु जन जो रक्तदान करना चाहे वो आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पे गद्दे भी लगाए गए हैं, उसके ऊपर चादर भी रखी गई है। तो जो बहुत ज्यादा डोनर आते हैं तो उनकी अच्छे से व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया है। इसके साथ साथ डॉक्टरों की टीम और जो नर्सों की टीम है वो भी लगातार निगरानी में कर रही है। और हर जगह की बात करें तो जगह जगह पर कूलर की व्यवस्था की गई है। और ऊपर की तरफ हम बात करें तो यहाँ पे पंखे भी लगाए गए हैं, इसके साथ साथ वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम भी यहाँ पे लगाया गया है। और जगह जगह पर कूलर भी इंस्टॉल किए गए हैं ताकि जो भी रक्तदान करे तो वो यहाँ पे आराम से रक्तदान कर सके। एक बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली और सेफ माहौल बनाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। और बहुत ज्यादा स्वच्छता भी का भी ध्यान रखते हुए यहाँ पे सारा कार्य किया जा रहा है। आगे की तरफ भी आप देख सकते हैं कि बेड कितने सारे लगाए गए हैं। जैसे बता रहे थे हमें डॉक्टर्स भी कि यहाँ पे बहुत सारे डोनर्स हैं जो वॉलंटियरली आ रहे हैं यहाँ की रक्तदान करने के लिए। तो उसकी भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी व्यवस्था की गई है यहाँ पे उनके लिए। तो दर्शकों और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने आज रक्तदान किया है। महिलाएं भी यहाँ पे अपनी भागीदारी निभा रही है, तो इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो मैम नमस्कार। साहिब जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ज्योति दासी है, पठानकोट से। मैम आपने आज ब्लड डोनेट किया, तो पहले ये बताइए आप हमें कि आज से पहले भी आपने कभी ब्लड डोनेट किया है? नहीं, मैंने आज से पहले कभी ब्लड डोनेट नहीं किया। तो मैम आज ये जो सेवा का कार्य है ये आप पहली बार कर रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मन को सुकून मिल रहा है, लग रहा है कि हम किसी के काम आने वाले हैं। मैम इन जनरल देखा जाए तो फीमेल तो बहुत सारी होती है, वो सिरिंज से भी डरती है और बहुत कम देखा गया है कि फीमेल भी रक्तदान कर रही है। आप यहाँ पे आए हो, रक्तदान कर रहे हो, क्या कहना चाहेंगे इस विषय? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको किसी एक्सीडेंट या किसी प्रॉब्लम की वजह से ब्लड चाहिए होता है, और वो हमारी जो एक बॉटल या एक यूनिट होता है वो उसकी किसी की जान बचा सकता है। इसलिए ये एक अच्छा काम है, ये एक परोपकार का काम है, तो हमें ये करना चाहिए। मैम आप में ये इतनी ज्यादा प्रेरणा कहाँ से आई है आपकी, आप ये परोपकार के काम में हिस्सा करें, अपनी भी भागीदारी निभाएं? ये हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएं और सत्संग की तरफ से आई है हमें। वो कहते हैं कि जो हमारा मानव जीवन है वो हमें दूसरों के लिए, हमें परोपकार में लगाना चाहिए। किसी के काम आ जाए तो उससे बड़ा परोपकार और कोई नहीं है। मैम तो आपने आज पहली बार रक्तदान किया है, फ्यूचर में भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली तो क्या आप ये कार्य करना चाहेंगे आगे भी? नहीं, बिल्कुल करना चाहूंगी। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैंने आज ब्लड डोनेट किया और मैं
अपने मन से कहती हूँ कि परमात्मा ये मुझसे हर बार ये वाली सेवा लें। और मैम जो यहाँ पे जो माहौल था, जो सेवादारों द्वारा व्यवस्था की गई थी एवं डॉक्टरों की टीम थी, तो वो क्या प्रॉपर फ्रेंडली थी? वो बहुत फ्रेंडली थे, बहुत कोऑपरेटिव थे, सपोर्ट कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इवन सेवादार भी बार बार पूछ रहे थे पानी, जूस, रिफ्रेशमेंट, और अब तक भी वो हमें बिठाया हुए उन्होंने आधा घंटा हो गया और वो यही पूछ रहे हैं जब तक आप प्रॉपरली अच्छा फील नहीं करते, ठीक फील नहीं करते, अभी मत जाओ। तो बहुत केयर की गई है। ठीक है मैम, थैंक यू। तो दर्शकों, अब हमारे साथ आश्रम की मैनेजमेंट टीम जुड़ चुकी है जिन्होंने यहाँ पर ब्लड डोनेशन की सारी व्यवस्था की है, तो इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो सर नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपक दास है जी, और मैं मंडी गोविंदगढ़ जिला फतेहगढ़ साहिब पंजाब का रहने वाला हूँ, और हम संत रामपाल जी महाराज के न्यायी हैं, साथ में हम सेवादार भी हैं जी। सर, संत रामपाल जी महाराज के जो ये समागम चल रहा है 3 दिवसीय कबीर प्रकट दिवस, ये एक आध्यात्मिक समागम है। इसकी जो बैक स्टोरी हमने आध्यात्मिक प्रदर्शनी में पता करी तो वो उसमें भी आध्यात्मिकता से कहीं रिलेट करता है। तो संत जी का क्या उद्देश्य है कि आध्यात्मिक समागम में ऐसे मानवता की काम करना? संत रामपाल जी महाराज जहाँ पर एक पूर्ण संत हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर जी के अवतार हैं, वहाँ पर वो एक सबसे बड़े विश्व के सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सुधारक भी हैं, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर सामाजिक कल्याण के कार्य करवाना, सामाजिक कुरीतियों को कुचल कर अच्छे समाज का निर्माण करना, ये आम व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता। ये पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा, पूर्ण तत्वदर्शी संत ही कर सकता है, जो इस पृथ्वी में केवल संत रामपाल जी महाराज आज मौजूद है इस पृथ्वी पर। तो संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य सबसे पहले तो सत्य भक्ति प्रदान करके इस मानव समाज को मोक्ष देना है, उसके साथ साथ सर्व मानव समाज को सुखी करना है, पूरी धरती को स्वर्ग के समान बनाना है, कलयुग में सतयुग जैसा माहौल लाना है संत रामपाल जी महाराज का जो मुख्य उद्देश्य है। तो ये जो सामाजिक कार्य हैं, जैसे खूनदान है, देहदान है, अंगदान है, नेत्र चिकित्सा के शिविर है, दंत चिकित्सा के शिविर है, कोई भी और सामाजिक कार्य है संत रामपाल जी महाराज के, ये एक सेवा है जो संत रामपाल जी महाराज अपने न्यायों को भक्ति बताते हैं। तो भक्ति मार्ग में सेवा का भी बहुत महत्व होता है, तो ये भक्ति का ही हिस्सा है ये सेवाएं। तो संत रामपाल जी महाराज जो अपने न्यायों को सच्ची मानवता की सेवा बताई है, और नर सेवा को ही नारायण सेवा बताया, मानवता की सेवा को सबसे बड़ी सेवा बताया, उस शिक्षा का अनुसरण करते हुए उनके अनुयायी, आप देख सकते हो कि आज की अगर मैं उदाहरण लूँ, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत गर्मी है, फिर भी लंबी लंबी कतारें, चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे वो अपना यंग बच्चे हैं, नौजवान हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, और 2 हॉस्पिटल सतलोक आश्रम खमानों में आए हुए हैं, और लोगों में संत रामपाल जी महाराज के न्यायों में इतना उत्साह है, अपने गुरु जी की शिक्षा से प्रभावित होकर, उनकी प्रेरणा से प्रभावित होकर, जो सच्ची मानवता का पाठ संत रामपाल जी महाराज ने न्यायों को पढ़ाया है और इन सेवाओं को अपनी भक्ति का हिस्सा बताया है, तो उससे प्रभावित होकर आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज के न्यायी कितनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पे खूनदान कर रहे हैं। तो सर, ये जो मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट है उसके द्वारा सतलोक आश्रम खमाणों से लगभग कितना ब्लड डोनेट कर दिया गया अन्य अन्य हॉस्पिटल में, अगर जो पास्ट में भी हुआ या फिर अभी, सारे का डाटा थोड़ा हमें रफली बताएं। अगर मैं अकेले सतलोक आश्रम खमानों की बात करूं तो यहाँ पर आज तक टोटल 24 खूनदान के कैंप आयोजित किए जा सके हैं, और ये 25वां खूनदान का कैंप है, और 3647 यूनिट्स आज तक केवल सतलोक आश्रम खमानों में भक्तों द्वारा डोनेट किए जा चुके हैं। और अगर हम अन्य सतलोक आश्रमों की बात करें तो ये संख्या लाखों में जाएगी। सर, संत रामपाल जी महाराज लगातार उभर रहे हैं मानवता के कार्य करने के लिए, और भी और अगर नॉर्मली बात करें, हम संतों को देखते हैं अक्सर प्रवचन करते हुए या फिर अन्य, लेकिन संत जी ये जो धरातल पे कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे संत जी को क्या बात प्रभावित करती है कि वो लोगों की मदद करें? क्योंकि वो भी तो अन्य संतों की तरह अपने आराम से रह सकते थे, उन्हें क्या जरूरत है कि वो इस प्रकार से ऐसे कैंप लगाए मदद करें? देखिए, अपनों का दुख केवल अपनों को होता है। जो संत रामपाल जी महाराज है, पहले तो वो हम उनको ये नहीं कह सकते कि वो साधारण संत है या मानव है, वो एक पूर्ण तत्वदर्शी संत है इस धरती पर, पूर्ण परमात्मा कबीर जी का अवतार हैं। ये उनके आध्यात्मिक सत्संग सुनकर, उनके आध्यात्मिक ज्ञान को समझकर जनता खुद निर्णय कर सकती है, और जो अपने होते हैं उसको ही अपनों का दुख होता है। संत रामपाल जी महाराज परमपिता परमेश्वर है, इस धरती पर रहने वाले जीव जंतु, इंसान, कीड़ी से कुंजर तक सब उस परमपिता परमेश्वर कबीर जी के बच्चे हैं, और इस धरती पर जो भी दुखी होगा इंसान, उसका दुख उनके पिता कबीर परमेश्वर जी को ही होगा, और वो परमपिता परमेश्वर कबीर जी या संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं।
वो अपनी इन तमाम सेवाओं से अपने बच्चों को निरंतर सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो उनकी अन्नपूर्णा मुहिम हो जिसके तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की मदद कर रहे हैं, चाहे वो बाहर रहता अभियान हो जिससे वो किसान और गरीबों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो खूनदान, नेत्रदान, अंगदान, ऐसे कार्य, सामाजिक कल्याण के कार्य करवाकर मानव समाज को निरंतर सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको ये सोचना होगा कि बाकी संत भी हैं जो राम कथा करने के लाखों रुपए लेते हैं, और ये संत भी हैं जो ना तो अपने समागमों के लिए प्रबंध करने के लिए ना कोई चंदा इकट्ठा करते हैं, ना किसी से पैसे लेते हैं, सिर्फ देते हैं ये संत। तो देने वाला कौन है? देने वाला सिर्फ परमात्मा होता है, उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। इंसान देते देते थक जाएगा, इंसान 1 की, 2 की, 3 की मदद कर लेगा, लेकिन जो भगवान है वो पूरी सृष्टि का संचालन करता है, पूरी सृष्टि का पालन पोषण कर सकता है, पूरी सृष्टि को सुखी कर सकता है। तो ये जो सामाजिक कल्याण के कार्य हैं इतने बड़े स्तर पर, इतने अच्छे तरीके से, इतने आयोजित तरीके से, संगठित तरीके से किए जाते हैं, ये आम इंसान के बस की बात नहीं है। जनता को भी इस चीज़ का मंथन करना होगा, ये भगवान ही कर सकता है, भगवान ही करवा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सच है। अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पर रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की गई है। तो अगर हम आपको पहले दिखाएं तो यहाँ पे एक फ्रेश जूस कॉर्नर बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल फ्रेश जो वेजिटेबल है वो लगातार डाली जा रही है और फ्रेश जूस बनाया जा रहा है, बहुत हेल्दी जूस। यहाँ पे देख सकते हो बीटरूट डाला गया है और भी बहुत सारे यहाँ पे फ्रूट्स डाले गए हैं। बाद में बात करें तो यहाँ पे प्रॉपर्ली इसको सर्व किया जा रहा है जूस को, ताकि रिफ्रेशमेंट की बहुत अच्छे से व्यवस्था कर सके। यहाँ पे एक सर भी खड़े हैं तो इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अपना परिचय दीजिए। माय नेम मनोज कुमार, पटियाला से। सर यहाँ पर जैसे कि रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की गई है, तो क्या कुछ चीजें लोगों को दी जाती है जिन्होंने ब्लड डोनेट किया है? यहाँ पे एक्चुअली जो जूस है ताजे जूस दिए जा रहे हैं जी। बाकी कई मतलब यहाँ पर ग्रिल टोस्टर दिए जा रहे हैं, ग्रिल टोस्टर है। बाकी यहाँ पर पकोड़े वगैरह दिया जा रहा है, पनीर के पकोड़े हैं, केले हैं, फ्रूट में केले दिया जा रहे हैं। बाकी इसमें कई तरह के मतलब फ्रूट दिया जा रहे हैं। अगर जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना आए, जो डॉक्टर ने रिक्वायरमेंट किया उस रिक्वायरमेंट के तहत दिया जा रहा है। तो सर ऐसे है क्या कि रिफ्रेशमेंट एक ही बार ले सकते हैं, मल्टीपल टाइम ले सकते हैं? नहीं, जैसे कि उनकी इच्छा है। जैसे कि ब्लड देने से पहले अगर जूस लेना जूस ले लो, अगर पानी पीना तो पानी पी लो। वैसे डॉक्टर रिक्वायरमेंट करता है कि आप ब्लड दे के आओ, जूस ले लो, बाकी रिफ्रेशमेंट वो ले लो, तो वो सही होता है। और सर ये जो रिफ्रेशमेंट है तो ये कितने रुपए कॉस्ट करते हैं, कितने चार्जेस लेते हो आप इसके? नहीं, ये फ्री है। हमारे गुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से ये फ्री पोस्ट है, कोई पैसे नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है, ये फ्री है। और जो यहाँ पे संगत है जो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं वो भी फ्री कर रहे हैं, वॉलंटियरली कर रहे हैं। बिल्कुल। सर धन्यवाद। सत्साई। तो दर्शकों यहाँ मौजूद है वो सभी लोग जिन्होंने अभी वॉलंटियरली स्वेच्छा से रक्तदान महादान का कार्य किया है, अपने रक्तदान करके एक मानवता की सेवा करी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनकी रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे देख सकते हो कि सैंडविचेस रखे गए हैं, केले रखे गए हैं, पनीर रखे गए हैं और भी व्यवस्था बहुत सारी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में की गई है, जो लोग यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनके लिए। तो दर्शकों आज की इस वीडियो रिपोर्ट के माध्यम से हमने जाना कैसे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होने वाले 3 दिवसीय समागम में एक विशेष कार्य किया जा रहा है मानव सेवा का, जो है रक्तदान शिविर। इस रक्तदान शिविर की हमने आपको पूरी कवरेज दिखाई, पता लगा किस प्रकार से बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यवस्था की गई है आने वाले लोगों के लिए। हम डॉक्टरों की टीम भी यहाँ पे आके बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करी। आपका क्या कुछ कहना है संत रामपाल जी महाराज के ऐसे मानव कल्याणकारी कार्यों के बारे में, रक्तदान जैसे कार्यों के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।